हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग मस्त स्वस्थ एंड हष्टपुष्ट रहें, क्योंकि स्वस्थ ही रहेंगे तभी आपका जीवन और पढ़ाई संभव है। तो ज़्यादा देर बात न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे प्यारे लल्लो, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनें, रुधिर क्या है, ब्लड क्या है, उसके विषय में जानते हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन आज ब्लड कुछ नए अंदाज में जानेंगे डॉक्टर राज कपूर सर से। ठीक है, तो आज हम आपको बहुत ही डीपली बताएंगे। देखिए, ब्लड है क्या, ब्लड पढ़ना क्यों जरूरी है, ब्लड को क्या बोलते हैं। ब्लड को रक्त भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, कई सारी चीजें आपके ब्लड को कहते हैं। तो ये सब आपको तो मतलब कि जानना है कि ये कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ पर, ये केमिकल भाषा पर क्या बोलते हैं, क्या क्या चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन रक्त है क्या। आप लोग क्या होते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए अब अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। क्योंकि पॉइंट अगर आपके दिमाग में कोई भी बात समझ में आ गई ना, तो रटने की जरूरत ही नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रटने की। तो बेटा मैं आपको रटाने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ, दिमाग में बैठाने आया हूँ, ना कि रटाने आया हूँ। देखिए बेटा, आप लोग क्या हो जाते हो, कभी कभी छोटे बच्चे हमारे, इतने छोटे नहीं, बड़े से थोड़ा 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे क्या होते हैं, बड़े शरारती होते हैं। ठीक है, वो करते क्या है, साइकिल चलाते हैं, कभी कभी क्या हुआ, पटास गए या गिर गए। अब गिर गए तो क्या होता है, खरोच लग जाती है। या फिर हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां होती हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, मेरे युवा हैं, मेरे साथी हैं। ठीक है, या फिर मेरे दादा लोग हैं या मेरी दादी लोग हैं, वो लोग करती क्या है, कुछ नहीं। कभी कभी क्या हुआ, खेत को गई, जो खुरपी बोलते हैं, औजार औजार लेकर जाती हैं, कभी कट जाती हैं। मेरे चाचा लोग क्या होते हैं, कभी फावड़ा लग जाता है, कभी क्या हो जाता है, बड़ी परिस्थितियों से गुजरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी। और मेरे प्यारे युवा और मेरी प्यारी बहनों को क्या हो जाता है, वो किसी को मिस करती हैं, कभी क्या करती हैं, तो रेजल उठाया काटना शुरू, है ना। तो मतलब मिस होता है। अब पता नहीं भाई इससे क्या उनको इंजॉय मिलता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हम बताएंगे कि जो आप लोग रेजल से उठाकर अपना हाथ काट लेते हो, या किसी के याद में या किसी भी चीज में, या फिर कुछ लोग अचानक से चोट खा जाते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है, आप लोगों को ब्लड निकलने लगता है। निकलता है कि नहीं निकलता है, लाल लाल निकलता है, निकलता है, वही क्या होता है, ब्लड होता है। दूसरी बात, आपका जो ब्लड होता है वह तरल होता है। कैसा होता है बेटा? तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है भैया? वो तरल पदार्थ। अब सर तरल किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तरल पदार्थ, ठीक है, तो ये भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो तरल पदार्थ क्या होता है, जो कैसा हो, नाक को देखा, नाक, अरे जो भाज्य से निकालते हो नकिया, वही तो नकिया कैसी होती है, तरल होती है। आप लोगों ने वो देखा एलोवेरा, एलोवेरा का जो, जैसे ये मान लीजिए बेटा आपका क्या हो गया, एलोवेरा का पार्ट है, तो आप लोगों ने क्या किया, एलोवेरा के पार्ट के काटा, तो इसमें जो रहता है वो नाक के जैसा रहता है। किसके रहता है? नाक के समान रहता है, जिसको म्यूकस बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं? म्यूकस। तो वही क्या होता है बेटा, उसी के आकार, उसी के जैसा आपका क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तो आपका जो रक्त होता है बेटा, रक्त सभी के, अच्छा रक्त किसमें पाया जाता है ये भी जानना जरूरी। सर रक्त हमारे अंदर पाया जाता है, वो तो अच्छी बात है, मैं मान लिया आपके अंदर पाया जाता है, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कशेरुकी, एक पढ़ा होगा आकशेरुकी। सर ये कशेरुकी क्या होता है, आकशेरुकी क्या होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया बाबू? मैंने बताया पहला चीज कि कशेरुकी क्या होता है। क्या चीज बाबू? कशेरुकी। ठीक है, क्या चीज? कशेरुकी, पहला पॉइंट बताया। दूसरा क्या बताया बाबू? आकशेरुकी। क्या चीज? आकशेरुकी। तो ये दो पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, पहला कौन सा? कशेरुकी, दूसरा आकशेरुकी। ए बाबू ध्यान दो मेरे भैया, मेरे लल्लो, मेरे चाचा, मेरी दादी, मेरी बहनें, सब लोग ध्यान देंगे। कशेरुकी क्या होता है, आकशेरुकी। अभी आपको पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, ध्यान से बैठा लेना। कोई पूछ ले मेरी चाचाओं से, मेरे बहनों से, मेरे माताओं से, किसी से, तो तुरंत बता देना कि ब्लड सिर्फ हम लोगों में पाया जाता है, इन लोगों में नहीं। अब किसमें नहीं पाया जाता? कशेरुकी क्या है? कशेरुकी जीव किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर ये रीढ़ वाली हड्डी पाई जाए। कौन सी? ये रीढ़ वाली जो हड्डी है, रीढ़, जिसकी वजह से आप लोग झुक जाते हो, मतलब युवा अवस्था में ही झुक जाते हो। रीजन क्या होता है बेटा?
झुकने का रीजन ये होता है कि आप अपने बॉडी से पदार्थ ऊर्जा को विनाश कर दे, तो जब विनाश करोगे तो हड्डियां क्या होगी, झुक जाएगी। तो ऐसा ना करने दें, हमेशा तनिया के चले, तनिया के रहें, ठीक है। तो आप एक प्रकार से क्या है, कशेरुकी है। क्या है, कशेरुकी। अब कशेरुकी जंतुओं या जीवों के नाम जैसे मनुष्य, मनुष्य के अंदर तो सब में क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बकरी हो गई, गांव में बोलते हैं छगड़ी, क्या बोलते हैं बेटा, छगड़ी। ऊंट हो गया और घोड़ा हो गया, कई प्रकार के जंतु हैं जिसमें क्या पाया जाता है बेटा, आपका रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, कशेरुकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ध्यान से लिख लेना अगर आप लिखना चाहें तो। जिन जीवों के शरीर में, किसमें बेटा, जिन जीवों के शरीर में, शरीर बोले तो बॉडी में, ठीक है, क्या पाया जाए, बॉडी में, जिन जीवों के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाए, कौन सी हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कशेरुकी जंतु कहते हैं, ठीक। और जिन जीवों के शरीर में रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए, कौन सी हड्डी पाई ना जाए बेटा, जिन जीवों के शरीर में, किसमें, शरीर में, बॉडी में क्या ना पाई जाए, रीढ़ की हड्डी ना हो, क्या हो, रीढ़ की हड्डी ना हो। कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी ना हो। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो आप, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो, आपका मान लीजिए केचुआ हो सकता है, लेकिन केचुआ के अंदर भी होता है, लेकिन कई सारे ऐसे जीव हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अब देखिए, अभी तो सर आप ब्लड के विषय में बता रहे थे, कशेरुकी जंतुओं के अंदर ब्लड पाया जाता है। आप कशेरुकी जंतुओं के अंदर क्या ब्लड नहीं पाया जाता, नहीं बेटा, पाया जाता है, लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर जो आपके कशेरुकी जंतु होते हैं उनका ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है बेटा, रेड। दिमाग में बैठा रहना, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। कैसे पुटअप होगा, कि कौन से ऐसे जीव हैं जिसके अंदर लाल कलर का खून पाया जाता है और कौन से ऐसे जीव हैं जिनके अंदर लाल कलर का खून नहीं पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, तो कशेरुकी और अकशेरुकी। लेकिन कशेरुकी जंतुओं में क्या सर ब्लड नहीं पाया जाता, हाँ बेटा बिल्कुल पाया जाता, ऑप्शन सही होगा, हाँ पाया जाता है सर। लेकिन इसमें ब्लड कैसा होता है बेटा, रेड नहीं होता है। कैसा होता है, रेड नहीं होता। इसमें अन्य कलर के हो सकते हैं, अन्य रंग का हो सकता है, ठीक है ना। जो आपके अकशेरुकी जंतु होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो अन्य रंग हो। दूसरी बात, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। कैसे, टॉपिक नहीं, टॉपिक यही, क्या सर ब्लड में गैसें पाई जाती हैं, ऑप्शन क्वेश्चन पुटअप हो सकता है सर, हाँ बेटा बिल्कुल पाई जाती हैं। दिमाग में बैठा लेना, कौन सी गैस बेटा, आप कौन सी गैस का यूज करते हैं बेटा, आप लोग बताएं, ऑप्शन में कमेंट में बताएं कि आप लोग कौन सी गैस का अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो सर हम अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीजन नामक गैस का यूज करते हैं। कौन सी बेटा, ऑक्सीजन नामक गैस का। इस नाक के द्वारा, इस नाक की जो दो नलियां दिख रही हैं, ये वाली जो नली है ना, इसके द्वारा कहाँ से, पेड़ पौधे से पकड़ के लाते हैं। अरे पकड़ के नहीं लाते, ये सूंघ लेती है, क्या करती है, सोख लिया ना, तो सोखता कहाँ से बेटा, पेड़ पौधे से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बेटा, पेड़ पौधे से। कहाँ से मिलती है बाबू, पेड़ पौधे से आपकी क्या मिलती है, ऑक्सीजन नामक गैस मिलती है, जिसका सिंबल क्या होता है सर, O2। क्या होता है बेटा, O2, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे O2 का मतलब ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। देखिए, तो ऑक्सीजन का जब 2 मॉलिक्यूल मिलता है तब क्या बनता है, O2 नामक गैस। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने किया सर, मैंने कई वीडियो में बता रखा है। इसकी खोज बेटा आपके जोसेफ प्रिस्टले ने किया है। किसने किया है बेटा, जोसेफ प्रिस्टले, ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीजन नामक गैस की खोज की, इसकी ऑक्सीजन की। दूसरी, आपके बॉडी के जो अंदर क्या होता है, कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है ब्लड, और ब्लड में आपकी ऑक्सीजन नामक गैस पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करना। दूसरा, फेफड़ों में जो आप लोग सांस लेते हो ना, वही ऑक्सीजन निकलती है। और आपका बाहर कौन निकलता है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, दूसरी गैस का आप ऑप्शन में डाल सकते हैं।
सर दूसरी गैस कौन सी हो सकती है? तो बेटा दूसरी गैस आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पाई जाती है बेटा? तो आपकी बॉडी से निकलती है। मनुष्यों की बॉडी से कौन सी गैस निकलती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। छोड़ो। तो ये कौन सी गैस है जो निकल रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाक की जो आप लोग के बाहर निकलती है ना गैस, वो कौन सी होती है बेटा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसका यूज कौन करता है बेटा? तो यूज आपके ट्री एंड प्लांट करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी बेटे को, किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देखिए दूसरी बात ये है कि मनुष्य के रुधिर कितने प्रकार से होते हैं या कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य का रुधिर 2 भागों में बटा होता है। पहला कौन सा होता है बेटा? रुधिर कणिका। दूसरा कौन सा होता है बेटा? प्लाज्मा। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आई? बोरिंग तो नहीं हुए? चलिए अब एग्जाम वाले लेवल के क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्या क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में? अगर आपके एग्जाम में छोटे कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे कोई आपकी संस्था में कंपटीशन करवाया गया या कोई छोटी मोटी आपकी स्कूल में जीके कंपटीशन हो गया, तो वहां पर पुट अप क्वेश्चन कैसे होता है? या फिर आपके अनेक रेलवे नौकरी हो गई, रेलवे जॉब हो गया, या फिर कई सारी जॉब्स हैं और SSC GD कई सारी भर्तियों में आपके क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे, उसके विषय में हम चलिए बात करते हैं। देखिए पूछेगा रुधिर कैसा पदार्थ है, तो ऑप्शन में दे देगा तरल पदार्थ है, ठीक है। या रक्त कैसा पदार्थ है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा तरल पदार्थ होता है। बताइए रुधिर किन जीवों में पाया जाता है? या लाल रंग का रुधिर किन जीवों में पाया जाता है? कशेरुकी, अकशेरुकी, कई सारे ऑप्शन में, तो आपको लगाना है बेटा कशेरुकी जंतु, ठीक है। दूसरी बात ये कि रुधिर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं जिसके द्वारा रुधिर का परिवहन होता है? ट्रांसपोरेशन। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लल्लो, मेरे प्यारे प्यारे न्यारे बच्चों? तो यहाँ तक आपको बात कंप्लीट समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या बताया बेटा कि रुधिर के भाग कितने होते हैं? पहली बात तो रुधिर के पार्ट्स, चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। रुधिर के क्या चीज जानेंगे बाबू? रुधिर के भाग। देखिए रुधिर के पार्ट्स ऑफ ब्लड लिखे दे रहे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, डोंट हेजिटेट, मैं हूं ना, परेशान मत होना, सिर्फ बातों पर अट्रैक्ट रहिए, ध्यान से सुनिए, एकदम अट्रैक्टिव होके, समझे ना? इधर उधर माइंड गड़बड़ाओगे मतलब गेम खत्म, कोई मतलब के नहीं रह जाओगे। तो पार्ट्स ऑफ क्या जानेंगे बेटा? ब्लड। तो चलिए बेटा जानते हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड। क्या जानेंगे? पार्ट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के भाग। तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स, मतलब खून के 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? तो खून के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2। पहला आपका क्या है और दूसरा आपका क्या है? तो पहला आपका है बेटा रुधिर कणिका, क्या है? या रुधिर कणिकाएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? रुधिर कणिकाएं। दूसरा क्या है बेटा? प्लाज्मा। क्या है बेटा? प्लाज्मा। तो इन दोनों के विषय में अब हम जस्ट चर्चा करते हैं, रुधिर कणिका क्या है और प्लाज्मा क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको तुरंत इसका हम बताते हैं रुधिर कणिकाएं क्या है और प्लाज्मा क्या है। अब क्या जानेंगे बेटा? रुधिर के पार्ट्स मैंने आपको बता दिया है, कितने होते हैं? 2। पहला रुधिर कणिका, दूसरा प्लाज्मा। कहने का मतलब ब्लड कार्पसिल्स और दूसरा प्लाज्मा, इतने पर आपको बताया था। अब जानेंगे क्या चीज? रुधिर कणिका होती क्या है, उसके विषय में सर बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ब्लड कार्पसिल्स। तो ब्लड का मतलब खून, कार्पसिल का मतलब कणिका, कणी के रूप में जो होती है, धाराओं के मिल पतले पतले तार के रूप में, तो उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए या रुधिर का कितना परसेंट भाग बनाती बेटा? 45%। ये जो आपका ब्लड है, खून है ना, जिसे आप रेजल से काट देते हैं या फिर पत्ती से जिससे बाल कटता है ना, उससे आप अपना हाथ को काट लेते हो ना बेटा, काटते हो कि नहीं काटते हो? झूठ नहीं बोलना, ठीक है। आप लोग काट लेते हो किसी के मिस करने में, तो उसका 45% भाग किससे बना होता है बेटा? तो रुधिर कणिका से। ये आपको नॉलेज मिल गया ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो काटा मत करो बेटा, ठीक है। दूसरी बात, ये 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? तो ये हाउ मेनी टाइप्स? तो ये देयर आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा है बेटा? लाल रुधिर कणिका। पहला कौन सा है? लाल रुधिर कणिका। दूसरा कौन सा है? श्वेत रुधिर कणिका। और तीसरा कौन सा है बेटा? रुधिर प्लेटलेट्स। आप लोग काट तो देते हो बड़ी आसानी से, लेकिन आपको नॉलेज नहीं इसमें से क्या बहेगा, क्या क्या चीज, अरे दादा रे दादा, सोचनीय बात है बेटा। तो इसीलिए मैं आपको इसका कंप्लीट नॉलेज देने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से।
तो इसका कंप्लीट नॉलेज दे तो आप शायद ना काट सके। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्यों, तो इसके विषय में भी आपको डिटेल में बताएंगे इसी वीडियो में, परेशान ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा, रुधिर कणिका जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। पहली लाल रुधिर कणिका, अंग्रेजी में सर बोलते हैं रेड। रेड का मतलब क्या होता है बेटा, लाल। ब्लड का मतलब रुधिर, कार्बसिल्स का मतलब कणिकाएं। दूसरा श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत का मतलब क्या होता है बेटा, सफेद। अगर आपके चाचा दादी दादा अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो उज्जर, समझे ना, तो उज्जर को इंग्लिश में बोलते हैं सर व्हाइट। ब्लड को रुधिर, कार्बसिल्स को कणिकाएं। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जानते हैं तीसरा आपका होता है रुधिर प्लेटलेट्स, तो ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत किसी को, कमेंट करो। चलिए आगे जानते हैं, एक एक करके इसके विषय में घुसते हैं। पहले तुम आए तो कहां से आए उसके बारे में जानते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्बसेल्स के विषय में जानते हैं। ये सर स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसका बना है बेटा, आपकी लाल रुधिर कणिका का। ये जो आपको देखो, आप लोग बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट विद्यालय में क्या होता था, या तस्तरी ले लेते थे, तस्तरी क्या बोलते थे, तस्तरी, या थी थरिया बोलते, थरिया लेके जाते थे, बढ़िया खाना बनता था किचन में, हाउक के खाते थे दबा के, और आराम से मास्टर गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ाते थे, ABCD छोटा बड़ा, या तो गुल्ली डंडा खेलते थे। तो मैं वहां की बात करता हूं बच्चों। तो ये किसके आकार की होती है बेटा, तस्तरी नुमा होती है। कैसी होती है, तस्तरी नुमा। नुमा का मतलब संरचना, किसकी संरचना होती है बेटा, लाल रुधिर कणिकाओं की। अगर आपसे कोई पूछे लाल रुधिर कणिका क्या है, तो लाल रुधिर कणिका का आप स्ट्रक्चर बताएंगे तो यहाँ पर नोटिंग पॉइंट करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप नोट, क्या डालेंगे, नोट। नोट क्या डालेंगे सर, कि इनकी संरचना तस्तरी नुमा होती है। कैसी होती है बेटा, तस्तरी नुमा होती है। दूसरी बात क्या होता है सर, तो जो आपकी लाल रुधिर कणिका होती है उसके ऊपर आप देखो एक कलर की मेम्ब्रेन चढ़ी है। वो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है सर, झिल्ली। वो किसकी बनी होती है बेटा, प्लाज्मा झिल्ली की। इसकी बनी होती है बेटा, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस विहीन होता है। किसके अंदर बेटा, लाल रुधिर कणिकाओं। न्यूक्लियस क्या होता है सर, हिंदी तो बता दियो गुरुजी। तो गुरुजी इसकी हिंदी होती है केंद्रक। क्या होती है, केंद्रक। तो इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है बेटा, केंद्रक लेस होता है या केंद्रक विहीन होता है। दूसरी बात, इसके अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है क्या, क्वेश्चन पुटअप होगा आपके एग्जाम्स में, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में। हीमोग्लोबिन क्या है, आसन में देगा प्रोटीन है, वसा है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको लगाना क्या है, यह एक प्रोटीन है। कौन, हीमोग्लोबिन। कौन सा बेटा, हीमोग्लोबिन। हिंदी में लिखे दे रहे हैं, परेशान ना हो, वहां पर अंग्रेजी में लिखा है, यहाँ हिंदी लिखे देते। तो हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। इट्स वर्क, इसके कार्य क्या है सर, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है बेटा, ध्यान में बैठा लेना। इसका काम होता है खून को, इसको बेटा, खून को, ब्लड को, इसको बाबू ब्लड को लाल रंग देना। क्या देना, रेड कलर देता है। कौन, आपका हीमोग्लोबिन। समझ गए ना, इसीलिए तो आपको अगर पीलिया होती है तो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। अब पीलिया काहे होती है, अरे दादा हमका छोड़ के चले गए, उनकी याद में आप खाना नहीं खाओगे मेरे प्यारे, मेरे लल्लू, तो जाहिर सी बात आपकी बॉडी में जब ब्लडवा बनबे नहीं करेगा, हीमोग्लोबिनवा तक पहुंचबे नहीं करेगा, तो लाल रंग देगा कहां से। तो जाहिर सी बात पियर हो जाओगे, होगे कि नहीं होगे, ये तो जाहिर सी बात है ना। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लाल रंग का प्रोटीन पाया जाता है। मैंने पहले बताया, देखो तस्तरी नुमा बढ़िया थरिया, ये छोटे बच्चे लेकर जाते थे, ये हमारे थोड़ा बड़े, ये सबसे बड़के, लाओ सर जी, या किचन वाली दीजिए मेरे को भात, या तो तहारी, या तो जो भी बनता था, कई प्रकार के आइटम्स आपके विद्यालय में उपलब्ध कराए जाते थे। दूसरा, ये क्या करता है बेटा, लाल रंग प्रदान करता है आपके रुधिर में। ठीक, तीसरा बात इसमें क्या जानना है सर, तीसरी बात ये जानना है, जो लाल रक्त का टाइम पीरियड होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसका टाइम पीरियड कितने दिन का होता है, 100 से 120 दिन का। कितने दिन का बेटा, 120 दिन का होता है। कितने दिन का बेटा, 120 दिन। 100 से आप ऑप्शन में कर सकते हैं, 100 से
120 दिन, या 110 कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 से 120 दिन का इनका क्या होता है बेटा, जीवन काल होता है, टाइम पीरियड होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है बेटा, बार बार के पूछता है, झोंक के पूछता है, एकदम चौड़िया के पूछता है। क्या पूछता है सर, कि जो आपका रेड ब्लड होता है कार्पसिल, वो उसका टाइम पीरियड जीवन काल कितने दिन तक का होता है, तो उसका टाइम पीरियड जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। सर उसके बाद में क्या जन्म नहीं लेता? बिल्कुल लेता है मेरे प्यारे, मेरे लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि हाँ सर ये क्या दोबारा जन्म नहीं लेता? हाँ बिल्कुल लेता है, मरता है फिर जीवित होता है, मरता है फिर जीवित होता है। कौन? आपका लाल रुधिर कणिका। कौन बेटा? आपका लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर कणिकाएं, आपको इतना पता चल गया। दूसरी बात, ये इनका निर्माण कहां से होता है? तो लाल रुधिर कणिका जो होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर शरीर में आपकी अस्थि होती है, और अस्थि का मतलब क्या होता है? बोन। बोन का मतलब हड्डी। बोन का मतलब क्या होता है बेटा? हड्डी। हड्डी में पाया जाता है अस्थि मज्जा, वहां से इनका क्या होता है बेटा? निर्माण। और आप लोग क्या करते हो, जैसे युवा होते हो, जैसे जवान होते हो, तुरंत क्या करते हो? अस्थमज्जियों को खत्म करने लगते हो। कहने का मतलब हड्डियों को खत्म करने लगते हो। अब पता नहीं हाथ के द्वारा करते हो कि किसके द्वारा करते हो, हमें ये नहीं पता। हम तो भैया बड़े मासूम निकले, आप अपना जानो कैसे करते हो, ठीक है। तो हड्डियों, तो हड्डी में क्या पाया जाता है बेटा? अस्थि मज्जा पाई जाती है। वहीं से क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। दूसरी बात, आप एक नाम सुना होगा, भ्रूण। क्या सुना होगा बेटा? भ्रूण। एकदम कंप्लीट नॉलेज लेंगे बेटा, इधर उधर नहीं। भ्रूण इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ये जो भ्रूण होता है, इसमें अगर आपका जो भ्रूण होता है, वहां पर आपकी रेड ब्लड कार्पसेल्स कैसे? वहां पर आपकी रेड ब्लड कार्पसेल्स बेटा यकृत और प्लीहा के द्वारा। इसके द्वारा बेटा, यकृत क्या होता है? यकृत बोले तो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड कौन सी है? तो यकृत है। और यह भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाओं को क्या करता है बेटा? बनाने का काम। दूसरा क्या होता है? प्लीहा। क्या होता है बेटा? प्लीहा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? स्प्लीन बोलते हैं। या अगर आपको दिक्कत हो जाती है ब्लड संबंधी, तो उसमें क्या जांच में निकालता है? स्प्लीनोमेगली आपकी बढ़ी हुई है, समझे ना। तो स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को बनाने का कार्य करता है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये इतने सारे आपके क्वेश्चंस है, आप लोग पुटअप कर सकते हैं। कोई एग्जाम आए तुरंत झोंक दोगे, मारोगे, धुआं धुआं कर दोगे, है ना। तो इतना समझ गए, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा आपका क्या आएगा सर? आपका आ जाएगा व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स क्या होती है। तो आप लोग इतना। अब दूसरी बात, यहाँ पर रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती है, जो तस्तरी नुमा होती है, आप लोग अक्सर कट जाते हो, तो ये तस्तरी के रूप में आ जाती है, कटे हुए भाग में रुक जाता है, और रुकने के बाद में क्या होता है? आपका ब्लड बंद हो जाता है। चलिए इसकी आगे बात करते हैं डिटेल्स में। पहले इसके विषय में परिचय ले लीजिए, उसके बाद में, ठीक है। दूसरा क्या जानेंगे सर? श्वेत रुधिर कणिका क्या है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा फिर आपको मिलता है। अभी तक आप लोगों ने क्या जाना प्यारे बच्चों? अभी तक आप लोगों ने जाना है लाल रुधिर कणिका के विषय में। उस टॉपिक पर मैंने ये बात नहीं किया था। क्या चीज सर? वर्क ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स। किस चीज की बात नहीं की थी बेटा? कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उनका काम क्या होता है। तो लाल रुधिर कणिका का काम बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्यों? आप लोग क्या करते हो बेटा? रनिंग करते हो, दौड़ने जाते हो, या कोनो दौड़ा लिया, रात बिरात कहीं गए। अरे कहीं जाने का मतलब आप लोग समझ जाइए, कहाँ जाते हो? रात में कहाँ जाएंगे? यंग युवा अवस्था है आपकी, तो रात में कहाँ जाओगे? और कोनो अगर जन गया, उसको लग गई सिनाक, या तो आपके विषय में पता चल गया, तो यूं दौड़ाता है कि करते हो कि नहीं करते हो? अब करते करते क्या होता है? कोशिकाओं में कहीं कहीं पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। तो सुबह जब उठते हो ना बेटा, तो ऐसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कोनो आइंस के मारा। या फिर बच्चे हमारे क्या करते हैं? पहले पहले दिन दौड़ने जाते हैं, और दौड़कर जब वापस आते हैं, तो उसके सेकेंड डे क्या होता है? पैर में बहुत दर्द होता है, हाथ, मतलब पूरी बॉडी में बड़ी दर्द होती है। रीजन क्या होता है बेटा? वहां पर आपकी ऑक्सीजन नामक गैस नहीं पहुंच पाती है खून के दौरान, ठीक है। इसी के कारण आपकी बॉडी में क्या होता है? दर्द। और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य क्या होता है बेटा? किसका काम होता है? तो आपकी रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है। किसको क्या करती है बेटा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसों को कोशिकाओं तक, कहां तक बेटा? कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आपकी रेड ब्लड कार्पसेल्स से ही होती है। समझिए ना, ये इतना छोटा सा था। अब बात करते हैं किसके विषय में? श्वेत रुधिर कणिका के विषय में, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स।
अब वहीं तो आपने लाल लाल पढ़ा, मर लाल लाल टमाटर गाल, उसके विषय में जान लिया मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे लल्लू, इतना जान लिया। अब जानोगे क्या सर? श्वेत रुधिर कणिका, क्या चीज? व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स, इसके विषय में जानेंगे। मेहनत करो बेटा, संघर्ष करिए। देखिए जब आपका डीआर सर संघर्ष कर सकता है तो आप भी तो मेरे जैसे हो कि नहीं? हो या नहीं? कमेंट में करके बताओ, हो या नहीं? हो ना? तो मैं भी आपका जैसा, आप मेरे जैसे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर आप तो डिफरेंट, आप तो सर है, हाँ बेटा, लेकिन एस टू एस मिल रही है ना, तो आप लोग भी मेहनत करिए। इसीलिए मैं इस फील्ड में उतरा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को लगना नहीं चाहिए कि सर बहुत एज के हैं, आपकी एनर्जी पावर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। नहीं, दोनों की समान है, हम भी आपके जैसे हैं। इसीलिए मैं इस क्षेत्र में उतरा हूं कि आपको लगना नहीं चाहिए, आप किसी तरह से बचोगे नहीं बेटा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, इस मैदान को छोड़कर जाना नहीं है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिका की। श्वेत रुधिर कणिका आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तस्तरी नुमा तो संरचना है, लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, अमीबा। क्या सुना है बेटा? अमीबा। तो अमीबा जो होता है, अमीबा, अमीबा का नाम सुना, उसकी जिस प्रकार से संरचना, ठीक ऐसी संरचना किसकी होती है बेटा? व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स की। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपका क्या पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो क्या बोलते हैं सर हिंदी में? इसको बोलते हैं केंद्रक। इसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो दूसरी बात आपको पता चल गया कि इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर आपके WBC, ये WBCS क्यों लिखा सर? W का मतलब होता है सर व्हाइट, और B का मतलब ब्लड, और C का मतलब कार्पसिल्स, मतलब कणिकाएं। S क्यों लगाते हैं? कणिकाएं है, मतलब कई सारी कणिकाएं, समझिए ना बेटा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ किसका? WBC का। इसके अंदर क्या पाया जाता है? अमीबा पाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन दिमाग में बैठाने वाली बात यह है बेटा कि इसके अंदर आपका क्या नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता बेटा? हीमोग्लोबिन, जो आपका प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता था? रेड ब्लड कार्पसिल्स के अंदर, वो बिल्कुल नहीं पाया जाता। अरे क्यों? हम तो कहते सर पाया जाता है। बेटवा अगर पावा जाते तो बताओ, ई के नाम का है श्वेत रहते। श्वेत का मतलब उज्जर है। का हो बेटा? उज्जर। उज्जर का मतलब सफेद सफेद, देखो मैं पहले है उज्जर उज्जर मार्ची का नाम ऐसी। तो इसका जो आपका क्या है मतलब श्वेत रुधिर कणिका, तो ये बेटा किस कलर की होती है? आपने एक तो नाम सुना होगा किस कलर, तो इस पर मत जाना किस कलर पे, ठीक है। तो इसका कलर बेटा सफेद रंग का होता है। उसमें कैसा होता था बेटा? व्हाइट रंग का। इसमें कैसा होता है? व्हाइट कलर। कैसा? व्हाइट कलर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सफेद रंग की होती है। कौन? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका नाम है क्या है? श्वेत। श्वेत का मतलब क्या होता है बेटा? सफेद। अब देखिए दूसरी बात क्या जानने वाली है, तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, इनका टाइम पीरियड कितना होता है? इनक्यूबेशन पीरियड, जीवन काल। तो इसका जीवन काल बेटा आपका 1 से 4 दिन होता है। कितने दिन होता है बेटा? 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन मतलब एक अगर इस दिन जन्म लिया तो 4 दिन के बाद ये मर जाती, फिर पुनः जन्म लेती, फिर 4 दिन चलती, फिर मर जाती है। इसका ऐसे क्या होता है बेटा? प्रोसेस चलता रहता है। किसका? व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स का। अब बेटा इसमें ज्यादा हम टाइम ना दे करके क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी जो होती है कौन? आपकी रेड ब्लड व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स। इसका कार्य क्या होता है? वर्क ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स। तो इसका काम बहुत भाई डेंजरस होता है। क्या होता है बेटा? जानते हैं कार्य। किसके कार्य? रुधिर, श्वेत रुधिर कणिका के कार्य क्या है सर? तो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क क्या है आप यही नहीं जानोगे तो जनिहो का, है ना। कद्दू जानोगे? कद्दू जो खाते सब्जी वाला कद्दू जानोगे? नहीं, उसको नहीं जानना। क्या कटहल जानोगे? कटहल जिसे बोलते हैं ना, उसको नहीं जानना है बेटा, तो इसको जानना है। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो आपकी श्वेत रुधिर कणिका होती है उसका जीवन काल कितना होता है बेटा? 1 से 4 दिन। कितने दिन होता है बेटा? 4 दिन का होता है, ठीक है ना। इतना समझ गए। दूसरी बात, इसका कार्य क्या होता है? किसका? श्वेत रुधिर कणिका। बहुत ऐंच के जानो, बहुत मस्ताए के जानो, बहुत इंजॉय करके जानो। देखो जब आप का होता ऐंठ जाते हो, बरर जाते हो, मतलब शरीर में जान ही नहीं रहती है। कहने का मतलब जब आप रोगी हो जाते हो, मतलब रोग से पीड़ित। अब जवानी में, यंग अवस्था में जब तुम रोगी आ जाओ तो सोच लो उसमें सारा कर्म, सारा किया धरा आपका है। अब खुदा न खास्ता ईश्वर के द्वारा कोई रोग दे दिया जाए तो उसको तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर आपको
यंग एज में एज के एनर्जी ना रहे तो समझ लो आपका सारा खेल है, आपके हाथों का खेल है, आपके दिमाग आपके मन का खेल है, तो आप लोग समझते हो। ये कैसी होती है बेटा? श्वेत रुधिर, सफेद। और आप लोग कौन सी ऊर्जा विनाश करते हो? सफेद की ऊर्जा विनाश करते हो ना, तो उसको आप लोग समझिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से। तो देखिए बेटा, इसका कार्य बहुत ही डेंजरस होता है। ये आपके रोगों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। इससे बेटा रोगों से लड़ने में मदद करता है। क्या करता है? लड़ने में मदद करता है। मदद बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर? यह आपके अंदर प्रतिरक्षी, मतलब प्रतिरक्षी या फिर कह लीजिए रोग को मारने की शक्ति पैदा करता है। कौन? आपका यही श्वेत रुधिर कणिका। आपने बाहर से कोई बैक्टीरिया खा लिया या कोई सड़ी गली चीजें खा ली, तो उससे लड़ने की क्षमता, कैपेसिटी, ताकत कौन देता है? श्वेत रुधिर कणिका। दूसरी बात, आप रोगी हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, और बीमार पड़ने के बाद आप ठीक होते हो, तो उसका सारा गेम किसका होता है बेटा? श्वेत रुधिर कणिका का, रेड ब्लड कार्पसिल्स का, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इसका कार्य। इसका काम है बेटा, ये आपका है रेड ब्लड कार्पसिल्स का। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में आपको वीडियो मिलेगी प्लेटलेट्स के ऊपर। इस पर मिलेगी प्लेटलेट, मतलब इसी के जस्ट बाद, जस्ट तुरंत मिलेगी, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया इसका काम क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो आपको पता चल गया। शरीर में जो भी कई सारी आपके रोगाणु जो आपके इंटर कर जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19, राइनो वायरस, जुकाम जिससे उत्पन्न होता, तो उस सबसे लड़ने का काम कौन कराता है? आपका श्वेत रुधिर कणिका। समझ गए ना? समझिए ना प्यारे लल्लू मेरे गुलाबो, सब समझ गए ना? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका आपका प्लेटलेट्स, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अब आपका ब्लड में जो कणिकाएं होती थी उसका तीसरा पार्ट देख लें, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में पहुंचेंगे प्लाज्मा क्या होता है ना बच्चों। हेलो मेरे प्यारे, ध्यान दें। ये प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, क्या लिखा बेटा? प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स अगर दूसरा नाम कोई पूछे तो क्या बताओगे बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बताओगे बाबू? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और ये रही इनकी संरचना, क्या है बेटा? ये प्लेटलेट्स की संरचनाएं हैं। ये आपकी रेड ब्लड कार्पसिल्स और व्हाइट ब्लड कार्पसिल से कई ज्यादा गुना छोटी होती है। दूसरी बात, इसमें बेटा केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता बेटा? केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये केंद्रक लेस होती है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका कौन प्लेटलेट्स होती हैं, इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए केंद्रक तो नहीं पाया जाता, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत छोटी होती है। कौन? आपके प्लेटलेट्स। दूसरी बात, प्लेटलेट्स के वर्क क्या है वो तो अभी बाद में जानते हैं, लेकिन पहला काम तो हमें जानना है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो सर इनकी संख्या बेटा जो होती है, नंबर्स, इनकी संख्या आपकी बॉडी में 2 लेग से कितनी होती है? 5 लाख। और कितने में? तो 1 घन मिलीमीटर में। कितने में बेटा? 1 घन मिलीमीटर में। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 घन मिलीमीटर में आपके प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो 1 लाख से 5 लाख तक होती है। कितनी होती है बेटा? 1 लाख से 5 लाख, या फिर 2 लाख से 5 लाख कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा 2 लाख से, सॉरी 2 लाख से 5 लाख। देखिए इनका जीवन काल, इनएक्यूबेशन पीरियड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनएक्यूबेशन पीरियड। इनका जीवन काल जो होता है इसका प्लेटलेट्स का, इनका जीवन काल बाबू होता है कितने दिन तक? सबको पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आपका इनका जीवन काल 8 से 10 दिन तक होता है। कितने दिन तक बेटा? 8 से 10 दिन। अब क्या जानेंगे सर? इसके वर्क, कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है बेटा? ये थक्का बनाता है। क्या करता है बेटा? थक्का बनाने का कार्य करता है। थक्का क्या होता है सर? ये भी तो जानना कर जरूरी। थक्का बनाने का कार्य करता है, ठीक। दूसरा काम क्या है? चलिए पहले थक्का। थक्का का मतलब ब्लड को गाढ़ा करता है। गाढ़ा का मतलब उसको टाइट बनाने का काम करता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो? हम न जीवे उनके बिना, यही तो करते हो। हम पापा के बिना ना जीवे, हम मम्मी के बिना ना जीवे, या तो हम उनके बिना ना जीवे। अब पता नहीं कि के बिना, आप लोग खुद बताएंगे बेटा। तो आप लोग क्या करते हो? हम मर जीवे, तो क्या करते हो बेटा? ब्लेड उठाया काट दिया। अब ब्लेडवा उठाया काटा तो क्या हुआ? कोशिकाएं फट गई। अब फटी तो जाहिर सी बात है खूनवा निकलेगा, और निकलने के बाद कुछ देर के बाद बंद हो जाता है।
तो बंद करने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का। ये आती है भारी संख्याओं में आपके कटे हुए स्थान पर जमा हो जाती है और आपका खून बहना बंद हो जाता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अभी आप लोग क्या करते हो? गाड़ी पा जाओ, गाड़ी, लड़के हमारे प्यारे बच्चे, मेरे भाई, मेरे लोग, मेरे युवा साथी, गाड़ी पा गए और कहीं पा गए नंबर 1 की गाड़ी आई दिए, हो जा रहे हैं, पूछो नहीं, पावे तो इसकी लीटर जीएम में डाल लें, है ना? इतनी दिए। अगर गिर जाते हैं तो यूं मतलब जिग जैग मोशन में गिरते हैं, रगड़ फागड़ जाते हैं, खुनवा ब्लीडिंग होने लगता और कुछ देर के बाद खुनवा बंद हो जाता है। तो उसका बंद होने का काम कौन करता है बेटा? प्लेटलेट्स। अगर आपके प्लेटलेट्स बॉडी में नहीं है और अगर आप कट गए तो क्या होगा? खुनवा हमेशा बहता ही रहेगा। चलिए, इसके विषय में बताया किसने? आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना पता चल गया। आपको इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार टॉपिक, प्लाज्मा। ठीक है ना? प्लाज्मा, उसकी आप बैटिंग करेंगे। आप लोग बहुत ही महान, बहुत ही योद्धा, आप ही लोग इस देश को चलाएंगे और आप ही लोग इस भारत देश को बढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जय जवान जय किसान।